वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का भाग 12 आर.एस. अग्रवाल से। हम बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, तो अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी एक अच्छा अवसर है कि ठीक है सबके पास टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बचा है ना आर.एस. अग्रवाल का जो भी है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो वही देखते हैं। 66 तक हो गया था हमारे 11 में, और इस वीडियो में हम 67 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 67 क्या बोल रहा है। 67 में बोल रहा है कि देखो चावल के मूल्य में 2% की कमी कर देंगे तो जो राशि से पहले 49 किलो का चावल खरीदा जा सकता था उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। ठीक है, देखो आपको पता है आपको मूल्य जो है, ठीक है, खपत के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, अगर मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ेगी। यदि आपके पास खर्च आपका मेंटेन है, खर्च बराबर है। ठीक है, ये आपको पहले ही बताया हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जितना पैसा लेके जाओगे मार्केट में, 100 रुपये लेके गए और आपका जैसे कि क्या चावल है ना, चावल अब 100 मूल्य बढ़ जाएगा चावल का, है ना। तो 100 रुपये लेके गए हैं, 100 रुपये किलो ही चल रहा था, अगर 110 हो गया होगा तो आपको खपत मतलब कम मिलेगी उसमें। अगर मूल्य कम हो जाएगा, मान के चलो 90 रुपये में मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा चावल। ठीक है, 100 रुपये लेके ही गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले बताया चुका है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, 2% की कमी कर दिया। ठीक है, 2% का मतलब 2% मतलब क्या होता है? 2% का मतलब 2/100, 2 से घटाएंगे तो 1/50। ठीक है, मतलब 50 में 1 कम कर दिया जाए तो 50 से क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। 50 पहले था, अब क्या है 49। ठीक है, मतलब मूल्य में। ठीक, मूल्य है ना, मूल्य में। तो देखो खपत और मूल्य क्या है, दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो खपत क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, मूल्य 50 से 49 हुआ है तो खपत क्या हो जाएगा, 49 से 50 खपत हो जाएगा। ठीक है, तो खपत में वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई। यही एक वृद्धि कितना है बोल रहे, देखो 49 kg चावल अधिक खरीदा जा सकता है। ठीक है, अधिक मतलब एक का वैल्यू कितना है, 49 है, 49 kg है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं एक बार देख लेते हैं। अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। ठीक है, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। ठीक है, अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा, देखो पहले क्या है कि 49, एक सेकंड, ये नहीं है 49, इसका वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू 49 है। ये एक अधिक नहीं बोल रहा है, मतलब देखो एक सेकंड ना, करेक्ट कर लेना। वो पहले देखो, पहले 49 खरीदा जा सकता था ना, मतलब पहले 49 का वैल्यू मतलब 49 ही रहेगा। ठीक है, 49 kg पहले 49 रेशियो में है, तो पहले 49 किलो हम खरीदते थे। ठीक है, तो पहले 49 किलो खरीदते थे, इसीलिए 49 का वैल्यू 49। तो अब क्या है, 50 खरीद रहे हैं, रेशियो में 50 है। तो देखो 49 की वैल्यू 49 है, मतलब एक की वैल्यू एक ही है ना, तो 50 की वैल्यू क्या है, 50 की वैल्यू 50 ही रहेगी, तो 50 किलो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब 68 देखते हैं। ठीक है, 68 इस टाइप का है ना। 68 देखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी होगा, 20% है ना, 20% मतलब 1/5, मतलब अब मूल्य में कितनी कमी हो रही है, 1/5, मतलब 1 की कमी हो रही है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, कमी, और नीचे वाला क्या है, टोटल। ठीक है, मूल्य पहले 5 था, कमी हो गया 1 का, तो अब क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब 5 से घट के 1 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 385 रुपये में 3.5 किलो अधिक मिलता है। देखो मूल्य में 5 से 4 हुआ, तो खपत में क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो देखो खपत क्या है, 1 से बढ़ गया, तो खपत वही बोल रहा है 3.5 किलो अधिक चावल मिलता है। ठीक, अधिक अधिक बोल दिया, मतलब अब इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू 3.5 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 3.5 किलो है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 5 चौक 20, मतलब ये 14 किलो हो जाएगी। ठीक है, 14 किलो 4 की वैल्यू। तो वो क्या है, चावल का रेट पूछ रहा है, रेट मतलब रुपए प्रति किलो होता है ना, चावल का रेट मतलब प्राइस पूछ रहे हैं ना, रेट कितना है, रुपए प्रति किलो होता है, रुपए प्रति किलो होता है। ठीक है, रुपए प्रति किलो मतलब रुपए कितना था,
₹385 बोल रहे हैं, 385 और किलो कितना है, 14 किलो है। तो कितना हो जाएगा, 14 से भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 10 बचा तो 14 सत्ते 98, 7 बचा तो 14 पंजे 70, साढ़े 27 रुपया, मतलब ₹27.5 पर केजी का पहले ये रेट था। ठीक ठीक है, तो ये 27.5 डी आंसर होगा 68 का, देख सकते हो। 69 देखते हैं हम। 69, ठीक है। देखो दुकानदार क्या करता है, बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, ऐसे 150 किलो गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए, इसमें घटिया गेहूं 5% रहे। ठीक है, देखो पहले कंडीशन में क्या है, 10% घटिया। देखो 2 गेहूं है, एक घटिया एक बढ़िया, तो एक बढ़िया और एक घटिया। ठीक, तो बढ़िया गेहूं और घटिया गेहूं, ठीक है। 10% घटिया गेहूं है, मतलब 10%, और बढ़िया गेहूं कितना होगा, 90 हो गया, तो कितना हो गया, 9:1 हो गया ये। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 150 किलो गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए, कि अब घटिया गेहूं कितना हो जाए, 5%। ठीक है, 5% मतलब पहले कंडीशन फर्स्ट केस में ये है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, 5%, मतलब 5 ये है घटिया, और बढ़िया कितना है 20, 5% में 100% है ना, 1 सेकेंड, 5% मतलब 95। ठीक है, 95, क्योंकि टोटल है ना 10 है इधर, टोटल मतलब 100 होता है, 100 10 है तो इधर 90, तो वैसे 5 है तो 95 इधर, तो 5 से कटा देंगे, 5 1 5 5 19 5 95। ठीक है, तो मतलब 19 1। ठीक है, सेकंड केस में भाग क्या है, 19 और 1 का अनुपात है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 150 किलो गेहूँ मतलब, और कितना बढ़िया गेहूँ मिलाया, तो कितना बढ़िया मिलाया, घटिया तो सेम है, पहले भी वही था, वही अभी भी है, अभी तो 1 है ना, अभी मिलाया कितना जा रहा है, बढ़िया में क्या चेंज हो रहा है, बढ़िया में कितना मिल रहा है उसको देखो। बढ़िया पहले 9 था, अब क्या हो रहा है 19, मतलब कितना मिलाया गया इसमें, 10 मिलाया गया है, 10 ऐड किया तभी तो 19 बना है ना। तो देखो टोटल क्या है, गेहूँ कितना था 150, मतलब 9 और 1 10 टोटल गेहूँ है ना, 9 और 1 10 टोटल है इसमें। तो पहले टोटल गेहूँ कितना था, 10 का वैल्यू कितना था, 150 किलो। ठीक, अब क्या है, बढ़िया गेहूँ 10 मिलाया गया है, तो 10 का वैल्यू ही 150 है, तो इसमें भी 10 का वैल्यू 150 ही रहेगा, 150 किलो। तो 150 किलो बढ़िया गेहूँ लाया गया। ठीक, आंसर ये होगा 150 किलो। तो डी आंसर 69 का है। अब 70 देखते हैं। देखो पंखों के दामों में 20% गिरावट आया, तो बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, तो धन की आवक में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इफेक्ट जो होता है ना, टोटल इफेक्ट, तो देखो दाम और सब प्लस माइनस करके आपको, आप एक फार्मूला पढ़े हैं ना शुरू में, R1 + R2, ये आपको पता है, प्लस माइनस R1 × R2 / 100, इसी से करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आसान तरीका है, इसी से करते हैं। देखो सर, पंख दामों में कितना गिरावट हो गया है, 20%, तो -20 हो गया, और बिक्री में 40% वृद्धि हुई, तो +40 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो दोनों का गुणा क्या है, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, 20 × 40/100, कितना होगा, 0 0 काट दो, तो कितना हो जाएगा, ये 40 और 20 कितना हो गया, 20 बचा, और ये -8, तो 20 में 8 घटाएंगे तो 12, तो +12 आया ना, तो 12% क्या हो गया, वृद्धि। अगर -12 आता तो कमी बोलते इसको, तो वृद्धि गिनाएगा। ठीक है, तो 70 का बी आंसर होगा। अब 71 देखते हैं। देखो एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करेंगे तो मूल रूप में लाने के लिए कितना % वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 10% की कमी मतलब 10/100 मतलब 1/10। ठीक, तो कमी 1 की कर रहे हैं टोटल 10 में। ठीक है, मतलब 10 से क्या किए, इसको 1 किए हैं, सॉरी 10 से 9 किए हैं, 1 की कमी किए ना, 1 किए माइनस, तो 10 से क्या हुआ 9,
अब 9 से 10 लाने के लिए कितना परसेंट इसको वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। 9 से 10 बनाना है तो 9 से 10 बनाना है तो कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा, +1 की वृद्धि करेंगे। किसमें, पहले 10 में कमी कर रहे थे, अब क्या है, मतलब 10 से 9 जा रहे थे तो 10 में परसेंट ले रही थे, ठीक है। अब 9 से 10 आ रहे हैं तो 9 में परसेंट लेंगे, मतलब 1 ऊपर रहेगा नीचे 9 रहेगा। अब परसेंट लेने के लिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 9 से 100 को भाग देंगे तो 11 सही 1/9% बन जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर होगा इसका भी। अब देखते हैं 72वां। देखो 72 में बोल रहे हैं एक व्यक्ति एक घर लेता है, कितना में लेता है, 5 लाख रुपए में खरीद कर उसको किराए पे दे देता है, ठीक है। अब हर साल उसको किराए का 12-12.5% क्या है, मरम्मत के लिए खर्चा करता है, ठीक। मरम्मत मतलब वो पेंटिंग सेंटिंग और दुनिया भर का, ठीक है। कुछ खराबी हो गया, बिजली पंखा कुछ खराब हो गया, वो मरम्मत करता है, डैमेज हो गया उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए खर्चा रखता है, ठीक है। तो और 1660 रुपये क्या है, टैक्स देता है, गृह कर देता है, ठीक है, होम टैक्स, ठीक है, मतलब मकान टैक्स। और इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। मतलब लागत कितना है, 5 लाख, तो उसका 10% कितना होगा, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये मिल गया तो घर का मासिक किराया कितना है बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 72, 50,000 है, सॉरी 5 लाख है। 5 लाख मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 शून्य तो 50 लाख। तो 50 लाख का, सॉरी 50 लाख नहीं, 5 लाख का 10%, ठीक है। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000, 50,000, ठीक। 50,000 रुपये उसको क्या है, लागत का मिल जाता है, ठीक है। जितना लगाया, मतलब 50,000 में 5 लाख में घर खरीदा है तो 50,000 क्या है उसको, मतलब इनकम उसकी हो जाती है, मतलब खर्चा काट के, ठीक है। खर्चा काट के इनकम हो जाती है। तो खर्चा कितना हो रहा है उसको देखें पहले, ठीक है। खर्चा कितना हो रहा है, तो देखो 12.5% मरम्मत, देखो 12.5% ही सबसे पहले समझो, ठीक। 12.5%, 12.5% मतलब हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। 12.5% आपको रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं आता तो आप लोग पहले भी वीडियो बताया हूँ उसमें देख लेना, नहीं तो आपको बुक में तो दिया ही रहता है, ठीक है। तो 12.5% 1/8 आपको रेशियो में होता है, कन्वर्ट करके देख सकते हो। वैसे भी परसेंट मतलब 1/2 1/100 करोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। 1/8 आपको याद रखना है इसको हमेशा, ठीक है। तो 12.5% मतलब 1/8 है ना। तो क्या बोल रहे हैं, देखो मरम्मत के लिए रखता है, ठीक है। तो टोटल क्या है, पैसा 8 है और 1 मरम्मत के लिए रख रहा है, ठीक है। मतलब 8 में 1 मरम्मत के लिए खर्चा हो जा रहा है, मरम्मत के लिए खर्चा हो जा रहा है कितना, 8 में 1, तो बचा कितना, 7। अब ये जो बचा 7 है ना, वो ये आपका मतलब ये जो आपका इनकम होगा उसका, ठीक है। मतलब ये किराया है टोटल, है ना, ये किराया है 8 और 7, मतलब ये जो भाग मतलब 50,000 रुपये, जैसे कि 50,000 रुपये भी साथ में शामिल है, ठीक है। मतलब आपका 50,000 रुपये, 50,000 रुपये प्लस टैक्स भी कितना है, टैक्स कितना है देखो, 1660 रुपये, ठीक है। 1660 रुपये तो कितना हो गया ये, 53,660 रुपये। तो मतलब 7 की वैल्यू ही क्या है, 53,660 रुपये 7 की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7 से भाग दे के देखिए आप, ठीक है। 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 7 से भाग लगाओ, 7 से 7 ही 7 ही 49, 4 बचा, 7 छक्के 42, 4 बचा, एकदम 7 ही 7 49, हाँ 4 बचेगा, 7 छक्के 42, 4 बचेगा, 7 छक्के 42, 4 बचेगा। हाँ एक मिनट, सॉरी, इसके 53,000 नहीं होगा, ये 51,000 होगा ना, मिस्टेक है ना। 50 है कि 51,000 होगा, मैं गलती से लिख दिया था, ठीक है। 51,660, ठीक है। 7 से घटाओ, 7 से 7 49, ठीक है। 49, अब क्या है 2 बचा तो 7 या 21, ठीक है। 7 या 21, 7 7 49, 7 या 21, अब कितना बचा 5, 7 8 56, 0, मतलब 1 की वैल्यू कितना रुपए है, इतना रुपए है, ठीक है। 1 का वैल्यू इतना रुपए है। अब देखो 8 किराया दे रहा है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7380 इंटू 8, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है, देखो ये वार्षिक में आएगा ना, लेकिन वो मासिक पूछा होगा। देखो मासिक पूछा है, घर का मासिक किराया कितना है, ठीक है। तो मासिक किराया कितना है, तो मासिक के लिए क्या करेंगे हम, इसको 12 से भाग दे देंगे, 1 माह का निकल जाएगा।
ठीक है। 12 से भाग देके देखिए तो कितना होगा, ये देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। अब 3 से भाग लगाओ, 7 3 8 0 को 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ से देखो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक, और 1 3 छक्के 18, 2460 रुपये। तो 2460 गुणा 2, तो 2460 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 और 120, मतलब 4920 रुपये, ठीक है। ये आंसर होगा। तो आपका 72 का आंसर आ गया सी, ठीक। आप 73 देखें, देखो 73 क्या बोल रहा है, रमेश अपनी आय का 20% बचत करता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद वह पहले ही जितना बचत कर रहा है तो खर्च में कितना % वृद्धि हुआ, ठीक है। 20% बचत, ठीक है। 20% बचत मतलब समझते हो, 20% मतलब क्या होता है 1/5। तो बचत क्या होगा, ऊपर वाला बचत कर रहा है ना, ऊपर वाला क्या हो गया बचत मतलब, और नीचे वाला क्या है टोटल है, ठीक है। टोटल में 5 और क्या बचत और खर्च, मतलब खर्च कितना हुआ, दोनों के बीच अंतर 4 हो गया ना। टोटल क्या है 5, 1 बचा रहा है तो 4 क्या हो रहा है उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो खर्च और बचत को देखते हैं, ठीक है। खर्च और बचत को देखते हैं, ठीक। खर्च कितना है 4 रुपये, बचत कितना है 1 रुपये, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आय में 20% वृद्धि होए तो पहले जितना बचत कर रहा है, ठीक है। आय में 20% वृद्धि हो गया, ठीक है। मतलब आय क्या है 5 रुपये है, ठीक है। टोटल 5 रुपये। अब 5 में 20% वृद्धि हुआ, 5 में 20%, 5 का 20% वृद्धि करके निकाल लो। 5 का 20% करोगे तो कितना होगा ये, 5 का 20% 1 होगा, 1 तो 1 बढ़ गया, मतलब पहले 5 रुपये था, अब 5 रुपये से क्या हो गया ये 1 बढ़ गया, तो 6 रुपये हो गए खर्च, मतलब 6 रुपये कितना होगा टोटल, ठीक है। लेकिन वो बचत कितना कर रहा है, 1 का ही कर रहा है ना, ठीक है। बचत क्या कर रहा है 1 का ही कर रहा है। पूछ क्या रहा है देखो, उसमें खर्च में कितना % वृद्धि हुआ, ठीक है। बचत तो वो देखो, अब फर्स्ट केस क्या था ये, अब सेकंड केस क्या बनेगा हमारा, टोटल 6 का है, मतलब ये बचत तो 1 ही कर रहा है लेकिन खर्च क्या है अब 5 कर रहा होगा, तभी तो टोटल 6 है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि खर्च में कितना % वृद्धि हुई, तो खर्च देखो 4 से 5 हुआ मतलब 1 की वृद्धि हुई, तो % में गिनेंगे तो 1, 4 से 5 हुआ मतलब 4 में वृद्धि हुई ना, तो 4, तो % के लिए 100 का गुणा करते हैं और % का साइन लगाते हैं, 4 से भाग देखो 4 25 सम, तो 25% आंसर होगा इसका। अब ठीक है, अब 2 वर्ष आपको दिया है तो 2 वर्ष का वैल्यू कुछ तो निकलना, देखो कुछ चीज़ ना सुपरफ्लुअस होती है, मतलब आपको क्वेश्चन में दे दी लेकिन उसका भी यूज़ नहीं होता, चाहे 2 साल बोले चाहे 4 साल बोले चाहे 8 साल बोले, हमको उससे मतलब क्या है, ठीक है। वृद्धि हो रही तो वृद्धि हो रही, इसमें ईयर का वैल्यू कुछ नहीं होता, ठीक। तो इसका आंसर ये होगा। अब अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।